एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे। तो अब मैं शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब बज चुके हैं 5। तो आज मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा। तो बच्चों की डिमांड थी पिज़्ज़ा, तो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट टाइम क्रिसमस के टाइम आए थे ना मेरे सिस्टर और के बच्चे, तब मुझे टाइम भी नहीं मिला था बनाने के लिए। तो आज फाइनली मैं बना रही हूँ। और जीजू भी हैं, तो जीजू कल जाएंगे, एक्चुअली आज जाने वाले थे, तो आज वो रुके हैं, तो कल सुबह हो जाएंगे। ओके, तो मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे एक बाउल लेते हैं। मैं ना जंबो साइज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा साइज़ है। ओके, तो उस हिसाब से मैं सब कुछ मेजरमेंट करके डालूँगी। तो पहले डालते हैं गर्म पानी। तो यहाँ पे हमें लेना है आधा कप गर्म पानी। और अब इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच चीनी, शुगर। और अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच मैदा। तो पहले इन्हें अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना होता है, तो ज़रूरी है पानी के अंदर पहले चीनी और मैदा जाने के लिए अच्छे से इसे मिक्स करें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालते हैं ईस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच ईस्ट डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढककर ना 7 मिनट के लिए ऐसे ऐसे साइड में रख देते हैं। तो 7 मिनट के बाद ना ये देखिए ईस्ट यहाँ पे अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है और ये फूल भी चुका है। तो इस स्टेज में हम डालते हैं 2 कप मैदा। तो यहाँ पे जंबो साइज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो उसके लिए 2 कप मैदा काफ़ी है। और 1 कप डाल रही हूँ। नमक डालते हैं स्वादानुसार। तो पहले इसे मिक्स करें अच्छे से ईस्ट के साथ। पहले इसमें पानी नहीं डालना है, पहले ईस्ट के साथ इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे ना हमें सॉफ्ट डो बनाना है, चिपचिपा डो बनाना है, ज़्यादा हार्ड डो ना बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से हमें चिपचिपाई से गूंथना है, ठीक है। तो अब इसे ना एक थाली में ट्रांसफ़र करते हैं और इसके ऊपर डालते थोड़ा सा ऑयल। अब इसे ना इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो इस तरह से ना इसे स्ट्रेच फोल्ड वाला फॉर्मूला अपनाइए। जब भी आप पिज़्ज़ा या फिर पाव बनाते हैं ना, उसे इसी तरह से स्ट्रेच करें। ओके, उसे इस तरह से रोल करें। तो अब डो को ना फर्मेंट होने के लिए रख देना है। तो उसी बाउल में ना थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और ये इसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह से ट्रंक करके आप इसे रख दें। इस तरह से इसे इसमें रख देना है। तो अब इसे कवर करते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसके ऊपर प्लेट ढक कर उसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रखें, जिससे जो हवा है ना बाहर नहीं आना चाहिए। और इसे ना 1-1.5 घंटे के लिए हमें ऐसे छोड़ देना है।
1.5 घंटे के बाद ना ये साइज़ में डबल हो जाएगा। अच्छे से इसे कवर करना है। ये देखिए, अब इसे साइड में रखते हैं। तो पिज़्ज़ा बेस सेट होने के लिए टाइम है, तब तक पीते हैं चाय। चिन्नू को सदर्द हो रहा है फिर से, है बन रहे। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं चाय पीने। हाय मनोज जी, एकता हेलो हेलो हाय, सब कुछ है। चलिए चाय पीते हैं, थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे के बाद डो जो है ना अच्छे से फूल गया है। ये देखिए साइज़ में डबल हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिस कट करके लिया है। तो मैंने यहाँ पे प्याज, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च और यहाँ पे मैंने एक टमाटर ली है। आप अपने मनपसंद का कोई भी वेजिस ले सकते हैं। आप यहाँ पे मशरूम भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी वेजिस नहीं है तो सिर्फ प्याज और टमाटर डाल के भी ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ओके, चलिए। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है। ये पिज़्ज़ा सॉस ना पास्ता के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा और पास्ता ये दोनों के लिए यूज़ है। फूल गया है तो इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए साइज़ में डबल हो गया है। अब इसे इस तरह से पंच करें ताकि इसके अंदर जो हवा है ना वो बाहर निकल जानी चाहिए। देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और इसे ना एक बार अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो डो को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब प्लेटफॉर्म पे डालते हैं थोड़ा सा सूखा मैदा। ओके, और इसे एक बार फिर से इसे गूंथ लेते हैं। इसे इस तरह से ना दोनों हाथों से इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। जो इसकी जो स्टिकीनेस है ना वो थोड़ा कम होनी चाहिए। तो आटे को मैंने यहाँ पे अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे बेल लिया है, ठीक है। तो इस ट्रे में पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑयल डाला है। आप चाहे तो सूखा मैदा भी इस पर डस्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रख देते हैं। और हाथों से ना इसे इस तरह से दबा दीजिए, स्प्रेड कीजिए। ये देखिए इस तरह से। और अब ना एक फॉक लेना है, उसे इस तरह से छेद डालना है। एक लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ना तो मैं फॉक लेके छेद डालना है भूल गई थी। जब ये बेक हुआ ना तो इस तरह से फूल के आया था, पर ना दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो ये कंपल्सरी आपको करना है, नहीं तो ये फूल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसके ऊपर डालते हैं पिज़्ज़ा सॉस। अब स्पून के अंदर से इसे इस तरह से स्प्रेड करें। अच्छे से इसे चारों तरफ इसे स्प्रेड करें। और अब इसके ऊपर डालते हैं चीज़। अगर आपको ज़्यादा चीज़ खाना पसंद है तो आप ज़्यादा इसमें चीज़ डाल सकते हैं।
अब इसके ऊपर डालते सारे वेजीज। तो पहले डालते हैं प्याज। तो पिज़्ज़ा को डेकोरेट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसमें डालते हैं टमाटर। अब डालते हैं शिमला मिर्च। और इसके ऊपर डालते हैं स्वीट कॉर्न। ये देखिए, दिखने में ना बहुत ही कलरफुल लग रहा है। तो लास्ट इसके ऊपर डालते हैं चीज़। तो ये अब रेडी है बेक होने के लिए। तो उससे पहले ना अवन को हमें प्रीहीट करना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है पिज़्ज़ा, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। ओवन को ना 180 डिग्री पर ना 15 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करते हैं। तो 180 डिग्री और इसे 15 मिनट के लिए प्रीहीट करते हैं। ये देखिए 7 बज चुके हैं और ये अभी तक सो रहा है। उठ मेरे पिज़्ज़ा केला है ना, पिज़्ज़ा मगीर उठ्ठा लेट उठ्ठा आणि होमवर्क केना करतलो, होमवर्क केना करतलो। देखिए होमवर्क को कल करेगा। यो भी ना उठ तोंडू पिज़्ज़ा खाऊया मग होमवर्क करूया। चल तू पहिले आहे म्हण किराक नींद जाऊन सारखे। चलिए देखिए अभी तक उसको नींद कंप्लीट नहीं हुई है और होमवर्क को कल करेगा। तो अवन यहाँ पे प्री हीट हो चुका है। ओके, अब उसके अंदर पिज़्ज़ा रखते हैं। तो अब ये रेडी है बेक होने के लिए। अब उसके बेक होने के लिए ना 180 डिग्री पर ना इसे मैं 25 मिनट के लिए रख दूँगी। बाद में एक बार चेक करूँगी, अगर थोड़ा बहुत अगर बेक नहीं हुआ तो और 5 मिनट में इसे बढ़ा दूँगी। ठीक है। तो ये देखिए पिज़्ज़ा यहाँ पे रेडी है और ये अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब इसे कट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पे बच्चे देखिए, चिन्नू देखिए प्लेट लेके बैठा है। ये देखिए बच्चे कब से वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। हाँ कार्तिक यो, ये देखिए चिन्नू ने यहाँ पे प्याज, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च सब निकाल के रख दिया है। चिन्नू बरे एक भाजी फ्राय झाला खा, टेस्टी असा। चिन्नू चिन्नू बरे असा। तो अभी दीप्ति के पापा मिस है, तो उनको भी खाना था पिज़्ज़ा, तो वो गए हैं काम पे। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एक बार बनाऊंगी। ये देखिए ये जो नीचे ब्रेड है ना, ये अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए ये है जीजू के लिए। थैंक यू। भाऊजी खान सांग का कशाल की म्हणून। ओके। हां ओ बैड। बरं का। चिन्नू को पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद आ गया। वो निकल रहा है ऊपर वो देखो ऊपर से सब कुछ निकल रहा है, खा रहा है। तेवढं खाऊ का मग टेस्ट आता
डोमिनोज से अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे ना तो 500-600 रुपये आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से घर में बनाएंगे ना तो पैसा दिवाली वसूल। पिज्जा दिवाली हाँ, दिवाली कौन मिलता? बहुत ही सॉफ्ट बनी है, मम्मी दिवाली में कौन मिलता? बहुत ही अच्छा बना है, दिवाली में कौन पड़ते हैं? बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसके ऊपर ना आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। जो ये पिज़्ज़ा सॉस है ना थोड़ा सा कम स्पाइसी है, इसके लिए बच्चे खा रहे हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा खाने के बाद आप बैठे हैं पढ़ाई करने। आवाज़ करना का। तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।